सभी ई मित्र ऑपरेटर्स के लिए एक बहुत ही जरूरी सूचना है। ये एक अर्जेंट ऑपरेशनल गाइड है। हम बात करने वाले हैं ई मित्र SLA 9.23 के तहत नई सर्विसेज को अपनाने की अनिवार्यता पर। तो आज हम क्या क्या कवर करेंगे, एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले समझेंगे कि ये नई सर्विस का आदेश आखिर है क्या। फिर बात करेंगे कि अगर नियम नहीं माने तो उसके नतीजे क्या होंगे, और सस्पेंड हुए कियोस्क को वापस चालू कैसे करवाना है। हम सबसे गंभीर नियम यानी 2 साल के ब्लैकलिस्ट रूल को भी समझेंगे, और ये भी जानेंगे कि इसका लोकल सर्विस प्रोवाइडर यानी LSP पर क्या असर पड़ेगा। और आखिर में हम ये भी साफ करेंगे कि इस नियम से किसे छूट मिली है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले उस बेसिक नियम को समझते हैं जो सभी ई मित्र ऑपरेटर्स की बुनियाद है। तो जब हम कहते हैं नई सेवा, इसका मतलब क्या है? देखिए, सीधी सी बात है, ये कोई भी ऐसी सर्विस है जिसका कियोस्क ने पिछले 3 महीनों में एक भी ट्रांजैक्शन नहीं किया है। इस परिभाषा को बिल्कुल साफ रखा गया है ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। हर कियोस्क को हर 3 महीने में कम से कम एक नई सेवा का ट्रांजैक्शन करना ही होगा। ये कोई सुझाव नहीं है, ये एक जरूरी शर्त है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि आम जनता को ई मित्र पर मौजूद सभी सेवाओं का फायदा मिल सके। अब बात करते हैं कि अगर इस आदेश को नहीं माना गया तो क्या होगा। नियम तोड़ने पर पहला और तत्काल नतीजा क्या है? इसका नतीजा बिल्कुल सीधा और तुरंत है। अगर कोई कियोस्क 3 महीने में एक भी नई सर्विस का ट्रांजैक्शन नहीं करता है तो उसे फौरन सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो अगर कियोस्क सस्पेंड हो जाता है तो उसे वापस चालू करवाने का भी एक ऑफिशियल प्रोसेस है। चलिए उसे और उसके चार्जेस को समझते हैं। तो पेनाल्टी का स्ट्रक्चर देखिए। ये इस बात पर निर्भर करता है कि कियोस्क कितने समय से बंद पड़ा है। जैसा कि हम देख सकते हैं, 0 से 3 महीने के सस्पेंशन के लिए जुर्माना 500 रुपये है। 4 से 6 महीने के लिए ये बढ़कर 1000 रुपये हो जाता है, और 7 से 12 महीने के लिए 1500 रुपये। मतलब जितनी देर उतना ज्यादा जुर्माना। इसे वापस चालू करवाने का प्रोसेस वैसे काफी सीधा सा है। सबसे पहले ई मित्र पोर्टल पर लॉगिन करना है, फिर कियोस्क रीइंस्टेटमेंट सर्विस को चुनना है, टोकन बना के जो भी पेनल्टी है वो भरनी है, और आखिर में LSP के अप्रूवल का इंतजार करना है। अब इसमें LSP का क्या रोल है? उनके पास आपकी एप्लीकेशन को प्रोसेस करने के लिए 15 दिन का टाइम होता है, और अगर वो इस टाइम में कुछ नहीं करते तो सिस्टम कियोस्क को अपने आप चालू कर देता है। अब आते हैं सबसे गंभीर नतीजे पर। ये वो नियम है जिसे हर ऑपरेटर को बहुत ध्यान से समझना होगा। अगर एक सस्पेंडेड कियोस्क को 1 साल के अंदर रीइंस्टेट नहीं करवाया तो उसे ई मित्रा प्रोजेक्ट से पूरे 2 साल के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा, और ये फैसला बदला नहीं जा सकता। ये भी समझना जरूरी है कि नियम न मानने का असर सिर्फ कियोस्क पर नहीं होता, इसका असर आपके सपोर्टिंग LSP पर भी पड़ता है। यहाँ बात सिस्टम लेवल पर आ जाती है। देखिए, यहाँ एक लिमिट तय की गई है। अगर किसी LSP के नेटवर्क में सस्पेंड हुए कियोस्क की संख्या उनके टोटल एक्टिव कियोस्क के 10% से ज्यादा हो जाती है तो उस LSP पर पेनल्टी लगती है। और ये पेनल्टी कोई छोटी मोटी नहीं है, बहुत सख्त है। जिस भी क्वार्टर में LSP ये 10% की लिमिट क्रॉस करता है, उस क्वार्टर के आखिरी महीने का जो टोटल कमीशन बनता है उसका 25% सीधा जब्त कर लिया जाएगा। ये एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल झटका है, ताकि LSPs अपने नेटवर्क को हमेशा नियमों के दायरे में रखें। चलिए आखिर में ये भी साफ कर लेते हैं कि ये नियम किस पर लागू होता है और किसे इससे छूट मिली है, क्योंकि ये नियम हर कियोस्क पर एक जैसा लागू नहीं होता। नियम बिल्कुल साफ है। जो कियोस्क सरकारी परिसरों में यानी गवर्नमेंट प्रेमिसेस में चल रहे हैं, उन पर यह नियम लागू नहीं होता। लेकिन ध्यान दीजिए, अटल सेवा केंद्र यानी BNRJSK, उन्हें इस नियम का सख्ती से पालन करना ही होगा। उनके लिए कोई छूट नहीं है।